Hi, this is architect Madhur Gupta, co-founder of Design Legends Group. We are working since 2008 and we have done more than 500 projects. Our company Design Legends is specialized in the architectural and interior solutions. We even provide the turnkey architectural solutions. Hi, I'm Nitika Mahajan, Principal Interior Designer and co-founder of Design Legends. We work on different design concepts and design styles, and we provide bespoke designs to them, keeping in mind the functionality and the practicality of the user using that design. The client is very family oriented person. He need a villa जिसके अंदर काफ़ी फैमिली इंटरेक्शन एरियाज़ हों, जहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। प्रोजेक्ट देने के टाइम पे हमने सीधे अपने आर्किटेक्ट को सिर्फ एक ही बात बोली थी कि हमारा विज़न ऐसा है कि हमें घर चाहिए ऐसा जो बहुत पीसफुल हो, और इन्होंने हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑलमोस्ट सब चीज़ें बनाई। मोर और लेस हमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने हमारी एक एक छोटी छोटी डिटेल्स के साथ काम किया। On the same side, he needs a villa with the full of luxury, double light areas, यहाँ पे उसको पूरा सनलाइट मिल सके और आउटर के नेचुरल व्यू पोर्ट्स मिल सके। जो इसका डिज़ाइन कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है, दैट इज़ कंटेम्प्रेरी लग्जरियस डिज़ाइन पैलेट, जिसमें कि आप देखोगे हमने एक बिल्कुल ही टाइमलेस मटेरियल्स का यूज़ करने की कोशिश करी है। द प्लॉट इज़ वेस्ट फेसिंग, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। क्लाइंट नीड्स अ नेचुरल लाइट, अ नेचुरल स्पेशली ईस्टर्न लाइट। उसको ईस्टर्न लाइट चाहिए थी जहाँ पे वो सुबह बैठ के ब्रेकफास्ट कर सके, योगा कर सके। जब हमने इस प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग स्टार्ट करी तो हमने 4 मेजर एलिमेंट्स पे फोकस रखा। वन इज़ द ओपन स्पेसिस, सेकंड इज़ द नेचुरल लाइट, थर्ड इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर स्पेसिस, एंड फोर्थ इज़ द लग्जरी। प्लॉट का जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे हमने एम्पल सेटबैक दिए हैं जहाँ से प्रॉपर सनलाइट आ सकती है, और जो हमारे इनफॉर्मल लिविंग एरिया है उसको भी उसी साइड पे प्लेस करा है, सो दैट कि इनफॉर्मल लिविंग एरिया से हमें प्रॉपर व्यू पोर्ट्स मिल सके और प्रॉपर सनलाइट आ सके। और इसके साथ साथ ही हमने एक सफिशिएंट पार्किंग स्पेस भी दी है, यहाँ पे आराम से 4 गाड़ियाँ तक ये पार्क कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, और उसी के साथ में वही एरिया एक बच्चों का प्ले एरिया भी बन रहा है। घर के बाहर ही हमने गणेश जी का एक ब्यूटीफुल सा म्यूरल लगाया है। घर के अंदर एंटर करते ही एक आपको काफ़ी ह्यूज डोर मिलता है जिसके थ्रू आप एंटर करते हो, एंड देन यू कम इनटू अ फॉर्मल लिविंग एरिया विच इज़ डबल हाइट। अब इस डबल हाइट लिविंग एरिया की सीलिंग को भी हमने स्पेशली ट्रीट किया है कलर्ड मिरर या टिंटेड मिरर से, जिससे कि इसकी डबल हाइट का इफ़ेक्ट और ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। फॉर्मल लिविंग से अब जब हम आते हैं अंदर, देन वी कम टू एन इनफॉर्मल लिविंग विच इज़ ऑल्सो अ डबल हाइट लिविंग एरिया। अब इस लिविंग एरिया की स्पेशल बात ये है, इट इज़ एक्सेसिबल थ्रू व्यू पोर्ट्स। फॉर्मल लिविंग एरिया भी व्यू पोर्ट को एंजॉय कर रहा है, एंड इनफॉर्मल लिविंग एरिया भी हम उसमें पूल का व्यू ले रहे हैं थ्रू डबल हाइट विंडोज़। जो फॉर्मल लिविंग एरिया है हमारा एंड जो इनफॉर्मल लिविंग एरिया है, दोनों को हमने सेग्रीगेट किया है एक जाली से। नाउ दिस इज़ अ स्पेशल एलिमेंट। जो जाली है दैट इज़ नॉट ऑब्स्ट्रक्टिंग द व्यू बिकॉज इट्स अ सी थ्रू जाली, बट एट द सेम टाइम वो जाली आप इन दोनों स्पेसिस को बहुत ब्यूटीफुली डिवाइड कर रही है एंड जोन आउट कर रही है। इनफॉर्मल लिविंग एरिया की बात करते हैं तो जो डबल हाइट वॉल है उस पर हमने एक मार्बल लुक की टेक्सचर देने की कोशिश की है, एंड इसको हमने ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग तक कंटिन्यू किया है। द मास्टर बेडरूम इज़ एट साउथ वेस्ट कॉर्नर एंड दूसरा बेडरूम हमारा साउथ ईस्ट कॉर्नर पे आ रहा है। जब हम मास्टर रूम की बात करते हैं तो द कपल विच इज़ यूजिंग द मास्टर रूम इज़ अ मिड एज्ड कपल। सो यू विल सी इन आर डिज़ाइन एलिमेंट हमने जो मटेरियल्स यूज़ किए हैं, जो कलर पैलेट यूज़ किया है, दैट इज़ वेरी न्यूट्रल एंड वेरी कामिंग टू द आइज, सो दैट जो वो कॉन्सेप्ट है रूम का वो यूज़र के अकॉर्डिंग हमने अकोमोडेट किया है उसको, द वन हु इज़ गोइंग टू यूज़ दैट रूम। सेम अगर हम बात करते हैं दूसरे मास्टर रूम की, द कपल लिविंग इन दैट इज़ अ वेरी यंग मैरिड कपल। सो इसको हमने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव यूज्ड अ वेरी रस्टिक पैलेट with dark color tones in that. So अब अगर आप इसकी वॉल पे देखेंगे, we have made a rocky wall जिसमें आपको लगेगा एक माउंटेन की रॉकी वॉल पैटर्न हमने क्रिएट किया है। उसके ऊपर हमने एक मून का म्यूरल प्लेस किया हुआ है, स्कल्पचर प्लेस किया हुआ है, एंड
बेड वॉल से अगर हम बाहर की तरफ देखेंगे तो वी कैन ऑलवेज इंजॉय द व्यू ऑफ द पूल सिटिंग ऑन द बेड. सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द रूम. किड्स रूम की बात करते हैं तो किड्स रूम हैज़ बीन डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू द यूजेबिलिटी एंड द प्रैक्टिकलिटी फॉर द किड्स. देयर इज़ अ स्टडी टेबल, बट द मेन सेंटर पॉइंट इज़ दैट जो हमने इसका बेड दिया है दैट इज़ नॉट 6.5 फीट वाइड, दैट इज़ 8 फीट वाइड, so that kids can easily play on that, kids can easily fall asleep on that, and उनको ample play area भी वहाँ पे रूम में मिल रहा है. उसके बाद there have been a lot of interaction spaces throughout the house. जिसमें हम ground floor की बात करें so we have kept a lounge area. This lounge area is basically a multi-purpose area जहाँ पे when you are doing some work at home, you want to take some rest, you can go to the lounge area, आप you can lie down there, आप वहाँ पे आराम कर सकते हो. किचन का कॉन्सेप्ट जो हमने लिया है दैट इज़ द ओपन किचन. देयर आर 2 किचन्स, वन इज़ ओपन किचन एंड वन इज़ यूटिलिटी और वेट किचन. So the idea behind the design is we want to have more and more interaction places inside the house. So जब आप किचन में काम कर रहे हो एंड लोग फैमिली मेम्बर्स आपके लिविंग एरिया में बैठे हैं, सो ओपन किचन से हमें सेंस ऑफ इंटरेक्शन, हमारी स्पेस ज़्यादा बढ़ रही है एंड वी कैन इंटरेक्ट वेरी इजीली. प्लस वी हैव गिवन 2 स्टूल्स और 2 चेयर्स इन द किचन एज वेल, जहाँ पे जो आप किचन में कुक कर रहे हो, इफ़ देयर इज़ वन मेंबर हु वांट्स टू ईट, तो वो आपके साथ ही बात करते करते वहाँ बैठ सकता है, खा सकता है, या वो वहाँ पे ही एक कप ऑफ कॉफ़ी इंजॉय कर सकता है. जो यूटिलिटी एरिया है वहाँ पे भी हमने आपको वर्किंग के लिए किचन प्रॉपर फुल फ्लेश बना के दी है, जहाँ पे हमने स्टोव एंड एवरीथिंग प्लेस किया हुआ है, सो दैट वेट किचन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज द मेन किचन. पूजा रूम को हमने लिविंग एरिया का पार्ट बनाया हुआ है सो दैट पूजा रूम की जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो हम लिविंग एरिया में बैठे बैठे भी इंजॉय कर सकते हैं. जो हमने पार्टीशन इसकी दी है पूजा रूम की लिविंग एरिया से, वो इस तरह से दी है दैट इज़ अ पार्शियल पार्टीशन. व्हेन द पूजा रूम इज़ लिट फ्रॉम द इनसाइड, आप देखेंगे कि लिविंग एरिया में बैठ के भी आप पूजा रूम को देख सकते हैं एंड उसकी पॉजिटिवनेस को आप फील कर सकते हैं. बट एट द सेम टाइम जो हमने CNC का डोर दिया है विद PU पेंट ओवर इट, उससे आपकी पूजा रूम की लिविंग एरिया से एक ब्यूटीफुल सी सेग्रीगेशन भी हमने कर दी है. फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 3 बेडरूम्स हैं, जिनमें से 2 मास्टर बेडरूम्स हैं. अ स्पेशियस मास्टर बेडरूम विद द लग्जूरियस वॉक इन क्लोजेट्स एंड द टॉयलेट्स. फर्स्ट फ्लोर की जो लॉबी है उसको वी डोंट वांट टू वेस्ट दैट स्पेस. तो हमने फर्स्ट फ्लोर की लॉबी, इन जनरल क्या होता है कि घरों के अंदर वेस्ट हो जाती है, तो वी वांट टू यूटिलाइज दैट इफेक्टिवली. वहाँ पे हमने पूल टेबल लॉन्च दिया है सो दैट कि उसकी एक यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो सके. और अगर हम अपनी प्लानिंग की बात करें तो इसके अंदर डबल हाइट कटआउट्स प्रॉपरली प्लेस करे हैं. जैसे ईच साइड पे एक डबल हाइट कटआउट है जो कि हमने लाइट को गैदर करने के लिए दी है. सिमिलरली एक डबल हाइट कटआउट वेस्ट साइड पे आया है जो कि इसकी एंट्रेंस को ग्रैंड बनाता है. और इन डबल हाइट कटआउट्स की प्लेसमेंट इस तरह से है कि चाहे आप ग्राउंड फ्लोर पे हो चाहे आप फर्स्ट फ्लोर पे हो, आपको दोनों तरफ से इन डबल हाइट कटआउट का जो स्पेशियसनेस, लग्जूरियसनेस, वो आपको दोनों फ्लोर से फील होती है. इस घर के बैकयार्ड पे एक स्पेशली डिज़ाइंड स्विमिंग पूल है. व्हाई आई एम सेइंग इट इज स्पेशली डिज़ाइंड, इसी पूल के अंदर हमने एक वाटरफॉल दिया है जो कि इसको अलाइव बनाता है. और ये पूल कवरेबल पूल है. इन विंटर्स जब पूल का कोई यूज़ नहीं रहता एंड सम सेफ्टी इश्यूज़ रहते हैं कि कोई बच्चा गिर ना जाए, तो इसको क्लोज़ किया जा सकता है और इसको एज अ पार्टी डेक यूज़ किया जा सकता है. दैट इज़ स्ट्रक्चरली सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग. तो दिस इज़ अ मल्टीपर्पज़ एरिया. इन विंटर इट इज़ अ डेक एरिया एंड इन समर इट इज़ अ पूल एरिया. अगर हम इसकी एलिवेशंस की बात करें तो एलिवेशंस के अंदर हमने नेचुरल और टाइमलेस टेक्सचर्स यूज़ किए हैं. फॉर एग्जांपल बुश स्टोन, ब्लैक कार्बन मार्बल टेक्सचर्स एंड द वुडन टेक्सचर्स. तो जो हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि एक विला तो हम बना लेते हैं लेकिन वो विला आफ्टर टाइम पुराना ना लगे, इसका एक टाइमलेस जो इफ़ेक्ट है वो इसका मेंटेन रहे. तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने हर एक चीज़ को कस्टमाइज सेलेक्ट करा है, हर एक मटेरियल को कस्टमाइज सेलेक्ट करा है और बहुत सारे मटेरियल्स हमने इंपोर्ट भी किए. We choose Fenista because of the longevity, our previous experiences. Fenista के साथ हमने this is not our first villa with the Fenista, हम बहुत विलास बना चुके हैं. तो जो इनकी सर्विस एंड क्वालिटी है that is very satisfactory.
सबसे अच्छा फीचर जो हमें फिनिस्टा डोर्स में लगा वो उसकी सिक्योरिटी ग्लासेस हैं। जितने भी सिक्योरिटी ग्लासेस हैं, जितने भी गेस्ट हमारे घर में आते हैं, स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए ज़रूर पूछते हैं कि ये आपने कहाँ से लगवाए, और ये हमारे घर के पूरी की पूरे कलर थीम के साथ भी अप्रोप्रिएटली जाता है। जो एक मेन चीज़, जैसा कि मैंने बताया कि डिज़ाइन लेजेंड्स ग्रुप ओनली डू द लग्जूरियस प्रोजेक्ट्स, तो फिनिस्टा जो एक एलीट और प्रीमियम फीलिंग देती है, दैट इज़ फैबुलस।